चलो इस जो विषय सूची दिया हुआ है इसको पढ़िए ज़रा, कौन कौन से इसमें टॉपिक लिखे हुए हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा डिटेल में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है 69 बीपीएससी पीटी को लेकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी तक किसी ने भी नहीं करा, किसी को कोई आइडिया ही नहीं लग रहा है कि हाँ भाई एनसीईआरटी में कहाँ पर कौन सा चैप्टर है। चलिए शुरू करिए। पहला क्या है, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश व देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, बहुत ही बेसिक चैप्टर होता है ये सब, भूगोल का ABCD है ये। मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, हमारा देश भारत, भारत जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी, सब बताने वाला हूँ मैं। किस तरह से पढ़ना है, कौन कौन सी बुकें पढ़ना है, कॉपी कलम लेके बैठ जाना, जिसे नोट कर लेना, आपको खरीदना होगा बुक, और ऑनलाइन कहाँ पर अवेलेबल होगा वो भी मैं बता दूँ। ओके, ये कहाँ का बुक है भाई, तो ये है आपका छठी की एनसीईआरटी है, भूगोल की। नहीं देखा होगा बहुत सारे लोगों ने आज से पहले। छठी की एनसीईआरटी है, पृथ्वी हमारा आवास, सामाजिक विज्ञान की बुक है। ओके, इसी तरह से अगले पर भी चलते हैं। सामाजिक विज्ञान, संसाधन और विकास, 8वीं की ये भूगोल है। 7वीं का भी ऐसे ही भूगोल होता है। देखो 8वीं के भूगोल में क्या सब है, संसाधन पहला चैप्टर ही है। ये सब बीपीएससी और यूपीएससी, अब आप जो एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो यूपीएससी का भी एग्ज़ाम थोड़ा सा, पीटी में तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर ही सकते हैं आप लोग, और मेंस में भी आंसर राइटिंग जो करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। अगला क्या है, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। याद करो, प्राकृतिक वनस्पति से जब सवाल पूछे जाते हैं कि टुंड्रा प्रदेश कहाँ पर होता है, विषुवतीय प्रदेश में कौन कौन से वन होते हैं, उपोष्ण कटिबंध में कौन कौन से वन होते हैं, तो सबसे पहले आपने लोगों ने क्या पढ़ा पहले वाले 6th में कि अक्षांश देशांतर क्या होता है। ये पढ़ा ना, ये 0 डिग्री है, ये 23 डिग्री नॉर्थ है, 23 डिग्री 23.5 डिग्री साउथ है, ये 45 डिग्री होगा, यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपने छठी क्लास में पढ़ा। 7वीं में आप क्या पढ़ोगे, कहाँ पर कौन कौन सी मृदाएँ पाई जाती है। उसके बाद से क्या पढ़ोगे, कहाँ पर कौन कौन से वन पाए जाते हैं। ओके, इसी तरीके से 8वीं का था ये 11वीं का भूगोल है। सबका मैं दिखा देता हूँ एक एक सैंपल, जिस हिसाब से आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। 11वीं के भूगोल में देखिए क्या सब लिखा हुआ है। भूगोल एक विषय के रूप में पृथ्वी की उत्पत्ति, विकास, पृथ्वी का आंतरिक संरचना, खनिज, शैल, महासागर, सागर, ये सब दिया हुआ है। तो आप लोगों का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको मेरे चैनल पर, MCQ सहित। पहले हम लोग प्लानिंग क्या करेंगे 69 के लिए, अब चलते हैं सबसे नीचे। 69 बीपीएससी के लिए एक ही प्लानिंग होगी हम लोगों की, वो होगा पहला 3 स्टेप का होगा। पहला होगा कि बुक्स को पढ़ेंगे, कुछ किताबें कुछ टॉपिक्स तो मैं भी पढ़ाऊँगा आपको। दूसरा रिवीजन। तीसरा क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करना है, आज बुक्स बता रहा हूँ, रिवीजन का अभी समय नहीं आया क्योंकि पहली बार ही अभी आप पढ़ोगे। प्रैक्टिस करने के लिए जब समय आएगा, सितंबर में आपका एग्ज़ाम होगा पीटी, तो उसमें प्रैक्टिस कर लेंगे। 68 के मेंस जिनका है उनको भी बहुत सारा मदद मिलेगा जब आप एनसीईआरटी में टॉपिक पढ़ेंगे। इस बार समग्र पढ़ के जाना है, GS1 GS2 और निबंध का फॉर्मेट भी आयोग ने जारी कर दिया है। क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा रहेगी, शॉर्ट आंसर जैसे ही आता है, यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। हम लोग 69 बीपीएससी की बात कर रहे हैं। 69 बीपीएससी जिन्हें भी देना है, सीरियस हो जाइए थोड़ा सा। ये नहीं कि पीटी से पहले आप 2 महीने पहले पढ़ेंगे और आपका पीटी हो जाएगा, फिर आप पीटी के करने के बाद जाते हैं मेंस का कोचिंग ढूंढने के लिए कि मेंस कहाँ पर कर लें और आप बीपीएससी पास कर जाएंगे। ये अब दूर के सपने की बात हो गई, अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बिल्कुल सच बोलना चाहिए हमेशा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो अभी से 69 के लिए पढ़ेगा, खुद से पढ़ेगा, कहीं कोचिंग में जाकर पढ़े, मुझे नहीं प्रॉब्लम उस चीज़ से, मुझसे पढ़े, मेरे चैनल से आपको गाइड मिलेगा। अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो अभी से ही पढ़िए, आज से पढ़िए, तभी आप पीटी क्वालिफाई कर पाएंगे या मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है 69 का मेंस का भी पैटर्न बदल देगा। तो इसलिए समग्र अध्ययन कैसे होता है, सबसे पहले बुक्स पढ़ना है आपको, बार बार पढ़ना है। उसके बाद उसको रिवाइज़ करना है कि बुक्स को कैसे रिवाइज़ किया जाता है वो भी बताऊंगा मैं। उसके बाद आपको MCQ प्रैक्टिस में करवा दूंगा, बस आप तैयार हो जाएगा आपका। आप एग्ज़ाम दीजिए, नंबर कम ज़्यादा ज़रूर होगा, लेकिन स्ट्रेटजी यही होता है परफेक्ट। कोई भी यूपीएससी ही क्यों ना पास करता हो, स्ट्रेटजी यही अपनाते हैं। अब आते हैं बुक्स को कैसे पढ़ना है। जैसे मैं दिखाऊंगा, छठी का एनसीईआरटी जो है बहुत ही पतली सी एनसीईआरटी है। सारे क्लास में बात कर रहा हूँ, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो और चाहे हिस्ट्री का हो, पतले पतले से हैं सारे।
सटीक एनसीईआरटी कंप्लीट करने में सुबह से शाम नहीं लगता है। अगर आप पहली बार पढ़ेंगे तो हो सकता है सुबह से शाम लग जाए आपको, लेकिन दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो 2 घंटे भी नहीं लगते हैं उसको कंप्लीट करने में, लाइन बाय लाइन। ओके, इसलिए शुरू कीजिए पढ़ना। कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो सर्च कीजिए, यूट्यूब पर आपको लेक्चर मिल सकते हैं। नहीं मिलता है तो मैं बता दूंगा, कुछ चैप्टर्स मैं भी पढ़ाऊंगा आपको 6th 12th में, जो मुख्य मुख्य एनसीईआरटी हैं उसके। अब आते हैं नोट्स बनाना है कि नहीं। नोट्स बनाना सबसे अच्छी चीज़ होती है। अगर आप 69 पहली बार दे रहे हैं, या आपको 70 भी देना है, 71 भी देना, कौन जाने 69 में सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, सबका सिलेक्शन हो जाए, या 70 देना है, 71 देना है। जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी तो कोशिश कीजिए नोट्स बना लें। किसी को एक कहानी मैं छोटा सा सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था जिसको 10 मिनट दिया गया कि तुम्हें 10 मिनट में इस पेड़ को काटना है। एक दूसरा व्यक्ति था, उसको भी 10 मिनट दिया गया, तुम्हें 10 मिनट में इस पेड़ को काटना है। पहले व्यक्ति ने क्या किया, ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है। पहले व्यक्ति ने क्या किया, तुरंत काटना शुरू कर दिया। फिर उसका बीच में कुल्हाड़ी का जो धार था वो ख़राब हो गया, फिर उसने कुल्हाड़ी के धार को तेज़ किया, फिर उसने काटा, फिर कुल्हाड़ी के धार को तेज़ किया, फिर काटा। दूसरा व्यक्ति जो था, इसने सबसे पहले आज ज़्यादा समय दिया कुल्हाड़ी के धार को सही करने पर, हथियार तैयार करने पर। इसके बाद जब इसने काटना शुरू किया तो पहले वाले व्यक्ति से जल्दी में इसने काट के गिरा दिया पेड़ को। इसका मतलब क्या होता है, पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी ढंग से, अपने सारे मटेरियल हथियार को तैयार कर लीजिए। नोट्स बनाना सबसे अच्छी चीज़ होती है। एनसीईआरटी पढ़ के बनाइए या कहीं और से आपको बनाना हो, किसी का लेक्चर देख के बनाना हो, वो मस्ट होता है। और सवाल एनसीईआरटी से आएंगे, ये इस बार के बीपीएससी में तो कम से कम आया है। एनसीईआरटी जो होता है ये बेसिक होता है किसी भी जीएस का। तो अगली बार हो सकता है कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट ना पूछे, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पूरा बिल्डअप हो गया तो जो आपको फिर पूछेगा एग्जाम में सवाल, तो उसमें आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को, फैक्ट को छांट सकते हैं या कॉन्सेप्ट आधार पर छांट सकते हैं आप ऑप्शन को। ऐसी ही होती है तैयारी। जेन्युइन जो करते हैं उनसे जाके पूछिए, ऐसी ही होती है तैयारी। चीख चिल्ला के बोर्ड पर टोपी लगा के और नया नया लाल कुर्ता पहन के नहीं होता है ढंग से स्ट्रेटजी। तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा पहली बार में। 6ठी 7वीं का नहीं भी बनाना है कम से कम तो 8, 9, 10th और 11, 12th का तो ज़रूर बनाइए। 6 to 7 छोड़ भी सकते हैं, 6, 7 का बहुत ही बेसिक होता है उसमें। तो जिनको बेसिक क्लियर नहीं है वो वहाँ पर जाके ज़रूर बनाइए। जिनका बेसिक क्लियर है वो तो 6, 7 का छोड़ दीजिए। 8, 9, 10th, 11 का किस किस का बनाना है हमें, तो हिस्ट्री का बना लीजिए, साइंस का, ज्योग्राफी का। इन 3 का तो मुख्य रूप से बनाना ही चाहिए। पॉलिटी इकोनॉमिक्स जो है उसका आप छोड़ सकते हैं। पॉलिटी आपका लक्ष्मीकांत से कंप्लीट हो जाता है रिवीजन। एक बार अब जब आप एनसीईआरटी पॉलिटी का पढ़ लेंगे तो उसको दोबारा एक बार पढ़ लीजिए। नोट्स बनाने की उसकी ज़रूरत आवश्यकता नहीं पड़ती है पॉलिटी की। हिस्ट्री का, साइंस का, ज्योग्राफी का, इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा। हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी का नोट्स ज़रूर बनाना है। पॉलिटी को आप स्किप कर सकते हैं नोट्स बनाने के लिए, उसके लिए लक्ष्मीकांत की बुक भी इनफ होती है, लेकिन एनसीईआरटी से एक बार गो थ्रू हो जाना चाहिए। बहुत ही शानदार एमसीक्यू है, शानदार एनसीईआरटी, क्योंकि निबंध लिखने में भी और जो भारत की पॉलिटिक्स है और आज़ादी के बाद का जो क्रम है उसको समझने में आपको पॉलिटी का एनसीईआरटी बहुत मदद करेगा। नोट्स किसका किसका बनाना है इसको नोट डाउन करना चाहिए आप लोगों को कि हिस्ट्री का, साइंस का, ज्योग्राफी का मूल रूप से हमें नोट्स बनाना है। अब आते हैं कि 6 to 12th में कौन कौन सी एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी जो मैंने बताया नोट्स बनाने के लिए 3, उसके अलावा इकोनॉमिक्स और जो पॉलिटी का होता है हमारा बुक। इकोनॉमिक्स में जो मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं वो आज़ादी के बाद के भारत में जो आर्थिक विकास हुआ है वहाँ से पूछे जाते हैं। तो जब आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो मुख्य मुख्य चीज़ों को पढ़ना होगा, जैसे बैंकिंग का विकास, पंचवर्षीय योजनाएं, बजट में कौन कौन से नए प्रावधान टर्निंग पॉइंट रहे हैं, सब्सिडी कब आई है, कब कौन से बड़े एक्ट लाए गए हैं, फैक्ट्री एक्ट कब आया है, आरबीआई में कब सुधार किया गया है, उसके बाद से बैंकों का विलय कब किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ये सब चीज़ें इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको एनसीईआरटी के बाहर भी कई जगहों से पढ़ना पड़ेगा, वो मैं आगे आपको बता दूंगा आने वाले समय में। इसलिए मैं इन इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के नोट्स बनाने के लिए मैं आपको नहीं कहूँगा, क्योंकि इसका आपको बाहर से भी कुछ चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, है ना। लेकिन हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी के नोट्स ज़रूर बनाना है। अब आते हैं कि हम लोगों को क्यों एनसीईआरटी में या इस चीज़ों में इतना भयभीत रहते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल में, बिहार के जो स्कूल होते हैं उसमें ढंग से नहीं पढ़ाई होती है इन सब चीज़ों की। नहीं तो स्कूल लेवल का है एनसीईआरटी बुक, तो एनसीईआरटी तो कोई ग्रेजुएशन की बुक तो नहीं है, ये तो सारे स्कूल लेवल के बुक हैं। स्कूल में जिन्होंने ढंग से पढ़ा होता है उनका बेसिक्स पहले से ही क्लियर होता है।
क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलते हैं कि कुछ और मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद में चलेंगे कि MCQ प्रैक्टिस कहाँ से करना चाहिए और नोट्स किस प्रकार से बनाया जाता है। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री का आपको न्यू NCERT अगर करें तो 6 to 12 पढ़ना है आपको। पॉलिटी का भी पढ़ना है, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, साइंस का, ज्योग्राफी का, सामाजिक मुद्दे का। इकोनॉमिक्स का तो है ही नहीं 6 to 12 में। सामाजिक मुद्दे जो हैं ये भी आपको केवल 12th का पढ़ना है, 11th 12th का। सामाजिक मुद्दे 11th 12th का पढ़ना है, नोट कीजिए जिससे आपको मदद हो जब आप बुक खरीदने जाए तो। हिस्ट्री न्यू वाली पढ़नी है 6 से 12th, गारंटेड पढ़नी है, ध्यान से पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। नहीं पढ़ा जाता है तो भी मैं ऑप्शन बताऊंगा, लेकिन ओल्ड हिस्ट्री जो NCERT है 11th 12th का ज़रूर पढ़िए, जिसमें 11th में है आपका एंशिएंट और मिडेवल। 12th ओल्ड में कौन सा है तो मॉडर्न हिस्ट्री था और वर्ल्ड हिस्ट्री था। 12th के ओल्ड NCERT की बात कर रहा हूँ। नए वाले में तो 11th 12th में 3-3 सेक्शन करके बांट रखे हैं, जैसे 11th में और 12th में अलग अलग हैं। तो हिस्ट्री का आपको NCERT पढ़ना है 12th तक का, 11th 12th का ओल्ड NCERT भी पढ़ना है, बाकी सबके न्यू NCERT ही पढ़ना है, किसी का भी ओल्ड नहीं पढ़ना है। क्लियर हो गया यहाँ तक। हिस्ट्री में चलो अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा हो तो हिस्ट्री में जो स्पेक्ट्रम वगैरह की बुक आती है उसमें काफ़ी कुछ कवर हो जाता है हम लोगों को, उसमें से अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे तो नहीं छूटेगा। तो हिस्ट्री में आप 8 to 12 भी अगर आप पढ़ लेते हैं, नहीं इस समय रहता है तो भी इनफ होता है। जिनको लॉन्ग टर्म की करनी है तो 6 to 12 पढ़िए, नहीं तो 8 to 12 तो पढ़ना ही चाहिए मिनिमम, न्यू और ओल्ड दोनों। पॉलिटी में आप पढ़िए 6 to 12 पढ़िए, बहुत ही अच्छी बुक है। और 11th 12th 10th 11th 12th पॉलिटी के ये 3 जो बुक है यहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10th 11th 12th की जो बुक है पॉलिटी की, यहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज़ादी के बाद भारत की जो राजनीति है वहाँ से भी काफ़ी सारे सवाल बनते हैं, और वो आपको निबंध लेखन में और हिस्ट्री को समझने में बहुत मदद करेगा आज़ादी के बाद का जो है। और उसमें एक IR का भी है 12th में, जिसमें विश्व का हम समझते हैं, विश्व राजनीति समझते हैं, और भारत का जो विदेश नीति की शुरुआत होती है वो भी पॉलिटी में आपको 12th में मिल जाएगा। तो 10th 11th 12th की जो पॉलिटी की बुक होती है ना, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस रखना हमें। बाकी 6th से जब आप पढ़ेंगे तो आपको बेसिक्स क्लियर होंगे, वो मैं दिखाऊंगा कि पाठ्यसूची में क्या क्या रहते हैं इन सब के। साइंस का 6 to 12 पढ़िए, 6 to 11 तो मस्ट है। 12 से कुछ क्वेश्चन भी इस बार बनाए गए जो हार्ड लेवल के थे, जिनको छोड़ देना चाहिए था। 6 to 12 पढ़िए, और साइंस का इसमें और कुछ नहीं, इसका नोट्स ज़रूर बनाना। ज्योग्राफी 6 to 12 पढ़ना है, इसका और कोई ऑप्शन भी नहीं है, और पढ़ना ही पढ़ना है। सामाजिक मुद्दे 11th 12th का पढ़ सकते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, इसमें जैसे सांप्रदायिकता का टॉपिक आपको मिल जाएगा, भारत की राजनीति में कौन कौन से, दलित राजनीति कैसे परिवर्तित हुई है या दलितों की स्थिति क्या रही है, सामाजिक इशू जैसे महिलाओं संबंधित जो इशू हैं, सांप्रदायिकता संबंधी इशू हैं, ये सब आपको कहाँ पर मिलेगा, ये सब आपको सामाजिक मुद्दे में मिल जाएगा। निबंध लेखन में आपको बहुत मदद करने वाला है ये, और हमारे समाज को समझने में बहुत मदद करने वाला है। तो जो दर्शन आधारित निबंध आएंगे उसमें भी आपको मदद मिलेगा, और जो सामाजिक मुद्दे आधारित निबंध आएंगे उसमें भी आपको यहाँ से मदद मिलेगा। आई थिंक मैंने बुक क्लियर कर दिया है। अब कुछ चैप्टर्स मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग कहाँ पर चलेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे MCQ प्रैक्टिस पर। देखो ये ओल्ड NCERT है, जो रामशरण शर्मा जी की बुक आती है, इसको आप पढ़ सकते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री का था ये। ओल्ड NCERT मध्यकालीन भारत का है, ये 11th की दोनों बुक है, मध्यकालीन और एंशिएंट, ओल्ड NCERT है। और ये ओल्ड NCERT बिपिन चंद्रा 12th की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है। NCERT अगर नहीं मिले तो वो भी मैं बताऊँगा कहाँ से पढ़ना है आपको। ये भारतीय समाज की बुक है, 12th के लिए बहुत बेहतरीन बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, ये 12th के लिए बुक है, ये भी बहुत बेहतरीन बुक है समाज का। स्वतंत्र भारत में राजनीति, 12th की पॉलिटी मैंने बताई थी ना, बहुत ही बेहतरीन बुक है। स्वतंत्र भारत में राजनीति कैसे परिवर्तित हुई ना, इन सब का आपको जिक्र इसमें मिल जाएगा। संविधान का विकास वगैरह सब भी आपको पॉलिटी की और हिस्ट्री का भी पढ़ेंगे, उसमें भी एक चैप्टर दिया हुआ है जिसमें संविधान सभा के बहुत सारे भाषण दिए हुए हैं, किसने क्या भाषण दिया था संविधान सभा में। तो वहाँ से भी सवाल कई बार पूछे जाते हैं, कथन देखे कि ये कथन किसका है, नहीं तो आपको उसको पॉलिटी का जब आंसर राइटिंग करेंगे आप, तो वहाँ पर उस भाषण के कुछ अंश को आपको यूज करने पर आंसर आपका अच्छा बनेगा। इसलिए NCERT के जो आप पढ़ेंगे तो पूरा कंप्लीट पढ़ना है। फोकस किस पर रखना है पॉलिटी में, 10 to 12 तक के पॉलिटी पढ़ना तो बेसिक से है, लेकिन 10 to 12 पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना है। ये कक्षा 8 का देखो क्या लिखा हुआ है, राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है, क्या है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। ये कक्षा 7 का है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन 2,
इसी हिसाब से कक्षा 6 का है, यहीं से शुरू होता है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। बहुत ही बेसिक से दिया हुआ है, बिल्कुल बच्चों जैसे उंगली पकड़ के सिखाया हुआ है। अब चलते हैं, ये किस क्लास की बुक है, तो ये मैं दिखा देता हूँ। ये विज्ञान की कक्षा 6 की बुक है, कक्षा 6 की क्लास 6 की विज्ञान की बुक है। इसमें देखो पहला चैप्टर का क्या नाम है, भोजन कहाँ से आता है। बिल्कुल बेसिक है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको कोई समझाएगा तभी आप समझोगे। लाइन पढ़ के आप खुद समझ जाओगे क्या है क्या नहीं। इतना अच्छा एनसीईआरटी का फ्लो होता है। भोजन के घटक, तंतु से वस्त्र, वस्तुओं के समूह, पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण से सवाल जो आते, आसवन विधि जो वाष्पन के द्वारा कर सकते हैं या चालन के द्वारा कर सकते हैं, अलग अलग जो विधियाँ आती हैं पृथक्करण करने के, अलग अलग करने के, वो सब क्लास 6 में है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस और बीपीएससी में, सिविल सर्विसेज में। यूपीएससी में तो नहीं पूछता है, बीपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं। हमारे चारों ओर के परिवर्तन, पौधों को जानिए, यहाँ से एक सवाल पूछा गया था इस बार। पेड़ के बारे में एक सवाल था, पौधों को जानिए। याद करो, मैंने जब सोर्स बताया था तो उसमें मैंने बता दिया था। सजीव एवं उनका परिवेश, यानी कि पर्यावरण से संबंधित ये टॉपिक हो गया बेसिक, यहाँ से आपके सवाल बनते हैं। और भी है इसके चैप्टर, गति और दूरियों के मापन, छायाएं और परिवर्तन, विद्युत परिपथ, चुंबक के द्वारा मनोरंजन, हमारे चारों ओर वायु, संग्रहण एवं निपटान, ये इसमें चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो इसको आप पढ़िएगा ज़रूर। और ये किसका है, देखो 12th की एनसीईआरटी में एक चीज़ बताना भूल गया, इकोनॉमिक्स में नोट डाउन करिएगा। 12th की जो इकोनॉमिक्स है उसमें 2 दिया हुआ है इकोनॉमिक्स की बुक, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। माइक्रो हमें नहीं पढ़ना है, जिसमें उपभोक्ता वगैरह के बारे में दिया रहता है कि उपभोक्ता का व्यवहार कैसे काम करता है, वो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। जैसे माइक्रो का अगर मैं एग्जांपल दूं, टूथपेस्ट जो होता है, पहले जो टूथपेस्ट आते थे उसके जो नली होती है जहाँ से टूथपेस्ट निकलती है, पहले वो कम चौड़ी होती थी, बाद में उसको ज़्यादा चौड़ा कर दिया गया। इसके वजह से टूथपेस्ट की बिक्री जो है वो बढ़ गई। क्यों? क्योंकि खपत बढ़ गया, उन्होंने एक छोटा सा परिवर्तन करके खपत बढ़ा दिया इसको। या फिर जो आप ऐड देखते हैं किसी चीज़ का टीवी पर, तो मच्छर मारने की दवा में माँ का क्या काम है भाई, लेकिन वहाँ पर माँ को आपको क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि उपभोक्ता का सिद्धांत ऐसे ही काम करता है। तो ये किसका भाग होता है? तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का भाग होता है। ये हमें नहीं पढ़ना है सिविल सर्विसेज के लिए। हमें किसको पढ़ना है? हमें मैक्रो को पढ़ना है, समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ना है हमें, समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें क्या सब रहता है? तो इसमें देखो ये 12th की बुक है, इसमें क्या सब है? समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव, उसके बाद से आय विधि, व्यय विधि, वस्तुएं और कीमतें, मुद्रा के कार्य, ये सब पूछा जाता है आपसे। राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, ये सब किस में आता है? ये सब समष्टि अर्थशास्त्र में आता है। तो 12th का समष्टि अर्थशास्त्र की बुक पढ़नी है आपको, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक पढ़नी है, माइक्रो नहीं पढ़नी है, व्यष्टि नहीं पढ़नी है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, वही बुक पढ़नी है मात्र। ये मैं PDF में भी आपको लिख के दे दूंगा, लिखा हुआ है उस पर, समष्टि अर्थशास्त्र। देखो ये बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अगला है, ये किसकी बुक है? तो ये देखो किसकी बुक है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जो है, ये 11th की बुक है। यहाँ पर इसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे विकास हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पहला टॉपिक, विकास का अनुभव 1947 से 1990 तक की, बहुत ही बेहतरीन किताब है। 1950 से 1990, 1991 आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। एक सवाल तो यहाँ से गारंटेड रहता है मेंस में भी, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो। यहाँ से निर्धनता क्या होता है, उसके बाद से देखो क्या है, भारत में मानव पूंजी का निर्माण है, ग्रामीण विकास है, रोजगार समृद्धि है, आधारिक संरचना है, ये सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो इन सब बुकों को खरीद लीजिए। अब आप खरीद नहीं सकते हैं तो मैं सोर्स बता देता हूँ कैसे क्या करना है। ये किस क्लास की है? ये 10वीं का इकोनॉमिक्स की बुक है। 10वीं की इकोनॉमिक्स में क्या सब है? विकास है, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक है, मुद्रा और साख है, वैश्वीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता अधिकार है। तो ये सब टॉपिक्स जब आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ये है 9 से अर्थशास्त्र की बुक शुरू ही होती है। 9वीं के पहले क्या है? पालमपुर की गांव की कहानी, संसाधन के रूप में लोग, निर्धनता एक चुनौती, भारत में खाद्य सुरक्षा, यहाँ से ये चीज़ें शुरू हो जाती है। तो इसको अब आप पढ़िए। अब आप, मैं और क्या बताऊं, अब बता देता हूं कि सोर्स क्या होगा आपका। अगर एनसीईआरटी नहीं मिल रहा है आपके आसपास तो गूगल प्ले पर जाइए, NCERT नाम से ऐप मिल जाएगा आपको गूगल प्ले स्टोर पर। उस ऐप से आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी के बहुत सारे, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों के बुक मिल जाएंगे एनसीईआरटी ऐप से। या फिर आप क्या करें तो एनसीईआरटी के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दृष्टि के वेबसाइट पर भी है, ध्येय IAS के वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। ये एनसीईआरटी की बुकों की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि एमसीक्यू कहाँ से प्रैक्टिस करना है। एमसीक्यू प्रैक्टिस तब करना आप लोग जब आप बुक्स पढ़ लें,
सबसे अच्छा यही होता है। 2 महीने में, आने वाले समय में 2 से 3 महीने में सारे बुक्स को कम से कम एक बार गो थ्रू हो जाके नोट्स बना के पढ़ लीजिए, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ के। अगर रेस में रहना है तो, नहीं तो आप पहले ही बाहर हो जाएंगे, ये तय होता है। तय होता है मतलब तय होता है। ओके, तो एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव नाम से बहुत सारे पब्लिकेशन की बुक आती है। मैं किसी एक को रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन कल मैंने जो शॉर्ट वीडियो डाला तो उसमें दृष्टि की बुक मेरे पास थी एक्चुअली मैं उससे बहुत सारे एमसीक्यू में करता हूं, तो इसलिए वो चीज़ आपको मैंने बता दिया था कि ये बुक मैंने किया है। आप मार्केट में जाइए, आपको कोई और भी अच्छी बुक मिलती है तो आप उसको ले सकते हैं। वैसे मैंने जो कल एक बताया था वो उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। एमसीक्यू हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है सारी बुकें। किसी और का आपको अच्छा लगे तो उसका ले लीजिएगा। अभी इन्हीं चीज़ों पर फोकस रखना है कि पहले बुक पढ़िए, रिवाइज कीजिए उसको नोट्स बना के, फिर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस पर जाना है। ऐप भी मैंने बता दिया है, वेबसाइट भी मैंने बता दिया है। कल कुछ एनसीईआरटी मैंने ग्रुप में भेजा भी था, वहाँ से भी आप, उस पर भी वेबसाइट लिखे हुए हैं पीडीएफ पर, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट फ्री में एनसीईआरटी प्रोवाइड कराते हैं। टेलीग्राम पर सर्च करना, टेलीग्राम पर बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पर एनसीईआरटी फ्री में मिलता है। पूरा मैंने क्लियर कर दिया है कहाँ से क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी बुकें पढ़नी है, न्यू पढ़नी है, ओल्ड पढ़नी है, सब मैंने बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। अब आपको पढ़ना है। ओके, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच आप सभी का।